अब फ्रैक्शन नंबर होगा तो उनको हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले प्रश्न इस प्रकार से होगा, हम लोग केस 2 देखेंगे, केस 2 लिखेंगे इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कोई भी बहुत ही सिंपल नंबर का पहले हम लोग देखेंगे। यहाँ पर है, मान लो 3/4 है और ये परसेंट है। फिर यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगा हुआ है इस प्रकार से। और यहाँ पे कितना है आ गया, मान लो 1/2 है और यहाँ पर परसेंट है। अब पूछा जाए कि इनका मान कितना होगा, तब इसको हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड से ही बनाते हैं, लॉन्ग मेथड नहीं, शॉर्ट मेथड से ही बनाते हैं। लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हैं इसमें हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3/4 लिखेंगे, 3/4। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर परसेंट है तो परसेंट लिखेंगे। और ये पूरा टर्म को हम लोग बाय में लाएंगे, डिवाइड के फॉर्म में लाएंगे। तो बाय कितना होगा 1/2 और यहाँ पर कितना लिखेंगे, परसेंट लिखेंगे। पूरा टर्म को हम लोग बाय में ले आते हैं इस प्रकार से। ये पूरा टर्म को हम लोग बाय में ले आए, यहाँ इक्वल टू डालेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं क्या, ये परसेंट है, ये भी परसेंट का सिंबल है, इनको हम लोग काट देते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं, इसको नया स्टेप में और क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले इक्वल टू डालेंगे। यहाँ पर कितना आ गया 3/4। अब बाय कितना आ गया 1/3/4। बाय कितना आ गया 1/2 इस प्रकार से। और यहाँ पर इक्वल टू है। अब यहाँ देख रहे हैं क्या 3/4 है, बाय कितना है 1/2 है। तो इसको हम लोग 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नया स्टेप लिखने से इक्वल टू। यहाँ पर कितना लिखेंगे 3/4 और यहाँ पर कितना होगा 2 कहाँ जाएगा, वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और बाय कितना होगा, तो 4 किन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3/4 है इंटू 1 इस प्रकार से। अब यहाँ पर देख रहे हैं कटेगा, और इसको काटेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इस प्रकार से। अब देख रहे हैं क्या नहीं कटेगा, छोड़ देते हैं हम लोग। 3 इंटू 1 करेंगे तो 3। अब बाय कितना होगा 2 इंटू 1 करेंगे तो 2। अब यहाँ देख रहे हैं क्या, इनको मिक्स्ड फॉर्म में लाना होगा, क्योंकि यहाँ अंश का मान ज्यादा है तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 1 बार में, और 2 से 1 ज्यादा है तो 1 लिखेंगे। अब बाय कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। ये इनका आंसर होगा इस प्रकार से। कोई भी नंबर से बनाने के लिए आना चाहिए। नेक्स्ट, अब इस प्रकार से होगा। मान लो इस प्रकार से आ जाए 13 एंड 1/2 है और ये परसेंट है। और डिवाइड का सिंबल है इस प्रकार से, और है यहाँ पे 15 एंड 1/2 है और ये परसेंट है, का मान कितना होगा। इस प्रकार के नंबर आ जाए तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या मिक्स्ड फॉर्म में नंबर है, तो मिक्स्ड फॉर्म को हम लोग सिंपल फॉर्म में लाते हैं। तो सिंपल फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे हम, तो इसको एक बार लिख लेंगे हम यहाँ पे। कितना 13 एंड 1/2 है, 13 एंड 1/2 है और ये परसेंट है। और डिवाइड करना हमको किन से, 15 एंड 1/2 से, यानी 15 लिखेंगे एंड 1/2 है और ये परसेंट है इस प्रकार से। और यहाँ पर इक्वल टू डालेंगे हम इस प्रकार से। अब यहाँ परसेंट काटेगा दोनों। और यहाँ कितना है 13 एंड 1/2 है, बाय कितना है 15 एंड 1/2 है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 13 एंड 1/2, 13 एंड 1/2। अब बाय कितना है, तो 15 एंड 1/2 है इस प्रकार से।
अब देख रहे हैं क्या यहाँ पर मिक्स्ड नंबर है तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो यहाँ 13 टू जा कितना होगा 26 प्लस 1 27 बाय कितना होगा 2 होगा और बाय कितना होगा फिर 15 टू या 30 या 30 प्लस 1 31 बाय कितना 2 होगा। इस प्रकार से आई इक्वल टू। अब देख रहे हैं यहाँ पे भी 4 स्टेप आ गया। 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 27 के साथ और ये वाला 2 जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 31 के साथ। यहाँ लिखेंगे 27 बाय कितना है 2 है और यहाँ पर कितना 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 27 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब बाय कितना है 31 है बाय 31 के साथ इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 2 ये कटेगा और यहाँ कितना हो गया 27 बाय 31 27 बाय 31। तो यहाँ देख रहे हैं क्या अंश का मान जो है कम है अंश का हर का मान ज्यादा है तो ये इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ये इनका आंसर होगा। इस प्रकार से हम आसानी से बनाते हैं। नेक्स्ट अब इस प्रकार का आ जाए मान लो 7 बाय 9 है और ये परसेंट है और इनको डिवाइड करना है इस प्रकार से। एटीन बाय 35 और ये परसेंट है और इनका मान निकाल लेना है कितना होगा। ये भी देखो तो फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर है कि कितना आसानी से बना पाएंगे हम। सबसे पहले नया स्टेप में पहले इक्वल टू डालते हैं और यहाँ पर कितना है 7 बाय 9 है तो 7 बाय 9 लिखेंगे और यहाँ पर क्या है परसेंट सिंबल है परसेंट सिंबल डालेंगे। अब बाय कितना में लिखेंगे तो 18 बाय 35 है 18 बाय कितना लिखेंगे 35 और ये परसेंट है तो ये परसेंट भी लिखेंगे हम इनको इस प्रकार से। अब देख रहे हैं क्या यहाँ पर दे परसेंट है यहाँ भी परसेंट है बाय में है तो ये दोनों कट जाता है। यहाँ पर कितना आ गया 7 बाय 9 आ गया। अब बाय कितना है 18 बाय 35 है इनको इधर में लिखेंगे हम। यहाँ पर कितना 7 बाय 9 है तो 7 बाय 9। अब बाय कितना है बाय है 18 बाय 35 18 बाय कितना 35 इस प्रकार से। अब यहाँ देख रहे हैं 35 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा 9 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 18 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर कितना लिखेंगे 7 बाय 9 और यहाँ पर 35 जो ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी क्या आएगा 35। अब बाय कितना होगा बाय 18 होगा इस प्रकार से। अब देख रहे हैं क्या नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा छोड़ देते हैं उसको हम इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके। 7 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जा 35 का 5 बचा 3 और 7 3 या 21 प्लस 3 24। अब बाय कितना है तो इनके साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 9 जा 72 का 2 बचा कितना 7 और 9 1 जा 9 प्लस 7 16। इस प्रकार से इनका आंसर ये आ गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो है इसका वैल्यू जो है ज्यादा है अंश का वैल्यू ज्यादा है हर का वैल्यू कम है तो इसको हम कैसे बनाएंगे तो इससे इनको डिवाइड करेंगे। कितने बार में डिवाइड होगा तो एक बार में डिवाइड होगा क्योंकि 2 बार में कितना हो जाएगा 300 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 245 है
एक बार में डिवाइड होगा तो 1 लिखेंगे, और ये 30 से कितना ज्यादा है इसमें सब्ट्रैक्ट करो, तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 3 होगा। 4 में इसे 1 लेंगे तो 14, 14 में 6 कम करेंगे तो 8, और यहाँ पे कितना आ गया 1, 1 में कम करेंगे तो कैंसिल होगा। अब बाय कितना होगा 162 होगा, ये इनका आंसर होगा। इस प्रकार से कोई भी नंबर दे तो उसको बनाने के लिए आना चाहिए। अब नेक्स्ट अब इस प्रकार का आ जाए तो हम इसको कैसे बनाएंगे। मान लो कितना है तो 3/7 है, और ये परसेंट है, और ये डिवाइड का सिंबल है, और यहाँ पे है इस प्रकार से 9/21 है, तो 9/35 करते हैं, और ये परसेंट है, तो इनका मान कितना होगा। तो कोई भी नंबर दे बनाने के लिए आना चाहिए। यहाँ पर कितना है 3/7 है, परसेंट है, और 9/35 है, इनका मान कितना होगा। तो बहुत ही आसानी से बना पाएंगे इनको हम। यहाँ लिखेंगे 3/7, और यहाँ पर कितना है परसेंट है, परसेंट डालेंगे। अब बाय कितना है तो 9/35 है, 9/35 लिखेंगे, और वहां पर कितना है परसेंट है, परसेंट लिखेंगे हम। अब देख रहे हैं यहाँ पर परसेंट परसेंट कट जाएगा दोनों। अब फाइनली इनको हम इधर पे लिखेंगे। यहाँ पर कितना आ गया 3/7 है, 3/7 लिखेंगे। अब बाय कितना है तो 9/35 है। इस प्रकार से इक्वल टू डालेंगे। अब ये 35 जो किनके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, और 7 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर कितना लिखेंगे 3/33 इंटू 35। अब बाय कितना होगा 7 इंटू 9 होगा, 7 इंटू 9 लिखेंगे। और यहाँ देख रहे हैं कटेगा तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरा होगा 5 होगा। अब 1 को 3 से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3 होगा। 3 से 5 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में डिवाइड होगा, और 3 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, 2 लिखेंगे। अब बाय कितना है 3 है, यानी कि 1 एंड 2/3 इनका आंसर होगा। इस प्रकार से तो कोई भी नंबर दे तो उनको बनाने के लिए आना चाहिए। अब इस प्रकार का आ जाए तो इनको हम कैसे बनाएंगे। मान लो यहाँ पर 6 है, y 13, और यहाँ पर आ गया इस प्रकार से 7 बाय यहाँ पर डाल 18/65। अब इस प्रकार का आ गया तो बनाना के लिए आना चाहिए। सबसे पहले नया स्टेप लिखने से पहले इक्वल टू डालते हैं। यहाँ पर 6/13 है, और यहाँ पर परसेंट है, परसेंट लिखेंगे। अब बाय कितना होगा तो यहाँ हो जाएगा 18/65, और यहाँ परसेंट है तो परसेंट लिखेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं परसेंट परसेंट कटेगा तो इसको काट देते हैं। यहाँ पर आ गया 6/13, 18/65 आ गया। अब लिखेंगे हम 6/13
अब y कितना है 18/65 है, y कितना है 18/65 लिखेंगे डिफरेंस पर इक्वल टू। अब यहाँ पर देख रहे हैं 65 जो किन के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 13 किन के साथ मल्टीप्लाई होगा वो 18 के साथ होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 into 65। अब y कितना होगा तो 13 into 18, यहाँ लिखेंगे 13 into 18। अब देखें यहाँ कटेगा 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 13 1 जा 13 और यहाँ पर कटेगा 5 बाद में 65। अब यहाँ देख रहे हैं नहीं कटेगा तो 1 into 5 करेंगे तो आंसर कितना होगा 5। अब y कितना होगा, y कितना होगा 1 into 3 करेंगे, 1 into 3 करेंगे तो 3। अब 3 से 5 को डिवाइड करेंगे तो होगा 1 and 2/3। ये इनका आंसर होगा 1 and 2/3।